खबर गाजीपुर जनपद से जखनिया तहसील अंतर्गत पखानपुर गांव में किसानों की बैठक कर किसानों को ज्यादा से ज्यादा फसल उगाने के तरीकों के बारे में बताया गया कि किस समय कौन खाद डाली चाहिए, किस समय कौन खाद नहीं डाली चाहिए, मिट्टी की जांच किस तरह से कराई जाती है, किस फसल में कितना उपज हो सकती है। सबके बारे में किसानों को पुनीत सिंह और सब्बू ने एक बैठक कर अक्षरशः समझाए। खेत में कब यूरिया डालना चाहिए, कब पोटाश डालना चाहिए, कब डाई का प्रयोग करना चाहिए, कब जिंक डालना चाहिए, सारी बातों को किसानों को एकत्रित कर पुनीत और सब्बू सिंह ने अक्षरशः किसानों को बताया। इस दौरान काफी किसान मौके पर मौजूद रहे। इसी तरह से गांव-गांव कैंप लगाकर किसानों को अगर बताया जाए तो कम लागत में ज्यादा उपज कर सकते हैं। इस दौरान पुनीत और सब्बू ने क्या कुछ कहा, देखिए यह रिपोर्ट। दाने का अंतर हो जाएगा। इस वाले में अगर ये मान के चलिए, इस वाले में अगर 150-200 दाना लगता है तो इस वाले में आपका 50-60 दाना आएगा। इस वाले में दाना आएगा भाई, बताइए आप। ये जो है इसमें दाना आएगा, इसमें दाना आएगा। ये इसलिए नहीं आ रहा है कि आपने रोग की दवा नहीं छीटी, आपने कीड़े की दवा समय पे नहीं मारी, आपने पोटाश का प्रयोग नहीं किया, आपने जिंक का प्रयोग नहीं किया। कहीं रोग से मार खा रहा है, कहीं घास से मार खा रहा है, कहीं बीमारी से मार खा रहा है। तो हमको समुचित संतुलित मात्रा में सदैव खाद बीज दवाई का प्रयोग करना पड़ेगा। तभी हमारे, अगर ये 20 पेड़ था, अगर 20 में 200 दाना लगता तो कितना होता? 4000 है। अब 10 में जो है दाना आना है, 3-4 में 200 आएगा, 3 में जो है 60-70 आएगा, बाकी खखरा या पहिया बोलेंगे उसको। तो आपकी आधा पैदावार तो यही कम हो गई। जो आप 25 कुंटल बीघे में धान काटने वाले थे, वो कहाँ पे आ गए आप? 10 से 12 कुंटल पे। क्यों? क्योंकि आपने यूरिया का अधिक छिड़काव किया। जहां आपको 60 किलो बीघे, 50 किलो बीघे डालना था, आपने 100 किलो डाला। अब ये पत्ती क्यों खराब हुई है? ये पत्ती इसलिए खराब हुई है कि ये ज्यादा हरा हुआ है, इसमें ज्यादा यूरिया का मात्रा पड़ा हुआ है। अब कीड़े को या रोग को उसका आहार, उसका भोजन उसके घर पे मिल गया है। पोटाश का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि पोटाश का प्रयोग करेंगे तो खेत में रोग, कीड़ा, बीमारी ये आने नहीं देगा। रेजिस्टेंस पावर मतलब उसको रोकने की क्षमता किसके अंदर है? पोटाश के अंदर। जब आपने यूरिया डाला, पौधा हरा भरा हो गया, बढ़ गया। आपने डीएपी डाला, पौधे का तना मोटा हो गया, अच्छी गांठ हो गई, सब कुछ हुआ। आपने पोटाश नहीं डाला, दाने में वजन नहीं आया, चमक नहीं आया, बाली एक साथ नहीं निकली, फूल एक साथ नहीं आया। इसलिए निश्चित रूप से पोटाश का प्रयोग करें, जिंक का प्रयोग करें। पारस बीटा आता है, तो हमारे इंडोरामा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में पारस बीटा आता है जो जाइम है, उसका प्रयोग करेंगे। जब पारस बीटा का प्रयोग करेंगे तो आपकी मिट्टी मुलायम होगी, भुरभुरा होगी, उसमें हवा कल्ला, 8 कल्ला, 9 कल्ला, 10 कल्ला, 11 कल्ला, 12 कल्ला, 13 कल्ला, 14 कल्ला, 15 कल्ला, 16 कल्ला, 17, 18, 19, 20, 21। बाली कितने में आएगी? ये आपके 4-5 कल्ले में आपकी 150 से 200 बाली आएगी। ठीक है। फिर ये बाकी 3-4 में 100 के आसपास आएगी। बाकी 10 में बाली नहीं आनी है। ये क्यों नहीं आनी है? क्योंकि हमने पोटाश का प्रयोग नहीं किया, यूरिया की मात्रा हमने संतुलित मात्रा में नहीं डाला, डीएपी का प्रयोग नहीं किया, जिससे हमारा पौधा एक बराबर, एक हाइट, एक जैसा तना नहीं हुआ। ठीक है ना। अब इसमें बाली आएगी, इसमें बाली समय देंगे। रोपाई के तत्पश्चात हम 24 घंटे बाद प्रेटीला क्लोर आता है, घास मारने की दवा। जो घास मारने की दवा है उसका हम उल्टे पांव स्प्रे करेंगे। खेत में 3 अंगुल पानी होना जरूरी है और 24 घंटे बाद स्प्रे करेंगे। 24 घंटे बाद इसलिए स्प्रे करेंगे कि मिट्टी इधर से उधर हिलती डुलती है। तो जो घास मारने की दवा है उसका सिर्फ काम है काई बनाना। वो काई बना देगा। जब काई बन जाएगी तो घास को अंकुरित नहीं होने देगा। और 72 घंटे बाद हमको खेत में उसका प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि जब घास का बीज अंकुरित हो जाएगा तो अरे बोले हैं क्या 20 किलो, लगभग 15 से 18 किलो यूरिया और 2 किलो मोनोजिन और 300 ग्राम साफ पाउडर, ये तीनों मिला के 20 दिन बाद स्प्रे करेंगे।
यूरिया खेत में 4 बार छिड़काव करना चाहिए। पहली यूरिया 20 दिन पे, दूसरी यूरिया 35 दिन पे, तीसरी यूरिया 50 दिन पे और चौथी यूरिया रखे हुए हैं। हमारी कंपनी का नाम हुआ इंडोरामा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। लगभग पूरे विश्व में 86 फैक्ट्रियां हैं इनकी और 36-37 देशों में ये काम करते हैं। हमारा भारत देश के अंदर हल्दिया में हमारा प्लांट है पारस डीएपी। इसके मालिक हुए हमारे अमित लोहिया जी, प्रकाश लोहिया ग्रुप हुआ। ये कंपनी का हेड ऑफिस है इंडोनेशिया में, इंडोरामा नाम से हमारा जाना जाता है। पहले ये हिंद लीवर था, हिंदुस्तान लीवर हुआ, फिर टाटा हुआ। उसके बाद हम लोग ये इंडोरामा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने खरीदा। पारस डीएपी जो है ये 1982 इसकी फैक्ट्री जो है हल्दिया बंगाल में पड़ता है, वहीं है। और पारस डीएपी हम लोग लगातार आपको पूरे बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बंगाल, इन सब राज्यों में देते हैं। खेती में चूंकि आज एक छोटा सा हमारा किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम है, खेती में 6 से 7 चीजों का विशेष ध्यान रखिएगा। पहला है बीज उपचार, मिट्टी परीक्षण, संतुलित मात्रा में खाद का प्रयोग, फिर जो है कीट प्रबंधन, रोग प्रबंधन, सिंचाई प्रबंधन, तब है कटाई और फिर उसके बाद भंडारण। खेती में समय का विशेष ध्यान है। अगर आप समय पे किसी चीज का प्रयोग नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी फसल या पैदावार में घटोतरी आएगी। मिट्टी परीक्षण कराने से क्या पता है कि हमारे खेतों में किन किन पोषक तत्वों की कमी है, ये मिट्टी परीक्षण के जांच से पता चलेगा। उसके बाद बीज उपचार। बीज उपचार करने से क्या होता है कि जो हमारी बीज है वो जब हम मिट्टी में इसका प्रयोग करते हैं तो उस जो खेत में लगाते हैं तो हमारे बीज का 100% जर्मिनेशन मतलब अंकुरित हो, वो बीज उपचार से होता है। क्योंकि बीज उपचार करने से क्या फायदा है कि हमारे खेत में छोटे छोटे कीड़े हैं, रोग हैं जो हमारी नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। उन कीड़ों से बचाने के लिए जो कार्य करता है वो बीज उपचार है। अब आ जाइए संतुलित मात्रा में खाद का प्रयोग। पौधों को 17 पोषक तत्व चाहिए। पौधों को 17 पोषक तत्व चाहिए, जिसमें कि आज का किसान सिर्फ 2 या 3 पोषक तत्व दे रहा है। एक डीएपी दे रहा है और दूसरा यूरिया दे रहा है। पोटास आप न के बराबर दे रहा है, पोटास डालते ही नहीं है, जिसकी वजह से लगातार पैदावार घट रही है हमारी। और पोटास अगर आप नहीं करेंगे तो आपके खेत में कीड़ा लगेगा, बीमारी लगेगी, रोग आएगा, दाना एक साथ नहीं बनेगा, फूल एक साथ नहीं आएगा, तो जिसकी वजह से हमारी पैदावार घट रही है। तो पोटास का प्रयोग जरूर करना है। जिंक है, सल्फर है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, बोरान है, आयरन है, ये 17 पोषक तत्व जो है ये पौधे की जरूरत है। लेकिन हम लोग केवल कितना दे रहे हैं? 2 से 3। इसलिए निश्चित रूप से आप संतुलित मात्रा में खाद का प्रयोग करें। अब आ गया सिंचाई। धान में 1 किलो धान पैदा करने के लिए लगभग 2,500 से 4,000 लीटर पानी लगता है। और उस धान को हम लोग बहुत इजी वे में बर्बाद करते हैं, ठीक है ना। इजी वे का मतलब आज आप भोजन कर रहे हैं, चावल इतना फेंक देते हैं, लेकिन 1 किलो धान पैदा करने के लिए लगभग 3,000 लीटर पानी लगता है। तो जो सिंचाई है, धान में लगातार पानी चाहिए। अगर आपका पानी का संसाधन बहुत अच्छा नहीं है तो धान की पैदावार कम हो जाएगी। सबसे बड़ी चीज है कि धान में जैसे ही 3 से 4 पत्ती होता है, आप देखेंगे कि उसमें बैक्टीरियल रिप्लाइट, पत्ती ऊपर से पीला होते हुए नीचे की तरफ आती है, झुलसा लगता है। फिर उसमें शीथ ब्लाइट, जो हमारे पौधा है वहां पर देखेंगे जड़ के पास गांज हो जाता है, छोटा छोटा गांज हो जाता है। उसके बाद आप देखेंगे कि तना छेदक। तना छेदक मतलब जब आप ऐसे बाली को उखाड़ते हैं तो गांठ साइड निकल जाती है, देखते हैं। इन सब चीजों का आपको प्रबंधन करना चाहिए। जैसे रोग के लिए साफ पाउडर का प्रयोग करें, कीड़े के लिए आप फिफ्रोनिल का प्रयोग करें, ठीक है ना। तो ये आपको डालना है। और जो डीएपी है, डीएपी का काम है जड़ को मजबूत करना, अच्छे कल्ला निकालना, हर कल्ले को बराबर करना, ये डीएपी का काम है। जो यूरिया है, यूरिया का काम होता है पौधे को बढ़ाना, हरा भरा करना, सूर्य की रोशनी से भोजन बनाने का काम कौन करता है? यूरिया करता है। जो पोटास है, पोटास का काम होता है दाने का वजन बढ़ाना, चमक बढ़ाना, बाली एक साथ लाना,